पता नहीं गौतम गंभीर किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी तक वो ये नहीं निपटा पाए हैं कि दाएं हाथ का कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और बाएं हाथ का कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। केएल राहुल और पंत में इतनी ज़्यादा दुविधा चल रही है कि राहुल को खिलाया जा रहा है मगर वो रन नहीं कर पा रहे हैं। 4 मैच में उन्होंने 69 कुल स्कोर किया है। पंत को खिलाने में सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा दुविधा है। चैंपियंस ट्रॉफी मुंह पर आ गई है मगर हमारी टीम तय नहीं है। भारत को गलतफहमी में डाल सकते हैं गौतम गंभीर, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं दुनिया की टीमें कमज़ोर है। उन्हें नहीं पता जो पाकिस्तान में ट्राई सीरीज चल रही है उसमें न्यूजीलैंड बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, दक्षिण अफ्रीका लाजवाब खेल रही है और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी लगातार 2-3 सीरीज जीतकर ये दिखा दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का अपने आप में कोई जवाब नहीं है। श्रीलंका की परफॉर्मेंस ठीक है और इंग्लैंड भारत में खेल ही रहा है। उसके बाद गौतम गंभीर अभी तक कंफ्यूज हैं। वो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंतिम 11 खिलाड़ी कौन से खेलेंगे। एक आध खिलाड़ी का रद्दोबदल करना हो बड़ी बात है। अभी तक हमारा विकेट कीपर भी तय नहीं हो पा रहा है। अगर खिलाड़ियों का स्थान ही तय नहीं होगा तो वो कैसे खेलेंगे और कैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। राहुल और पंत को लेकर दाएं बाएं करते करते गंभीर ने क्रिकेट टीम को हताश कर दिया है। क्रिकेट टीम जीत रही है ये अलग बात है, लेकिन जीते भी सिर्फ ओडीआई इंग्लैंड में ही हैं, वरना हार हार के क्या हालत हुई आप भी जानते हैं। गौतम गंभीर के दाएं और बाएं का खेल किसी के समझ में नहीं आ रहा है। टीम जीत रही है इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि जीत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। राहुल से पंत बेहतर हो सकते हैं, पंत से राहुल बेहतर हो सकते हैं। अभी तक यही तय नहीं हो पाया है। समझ नहीं आ रहा है ये किस दिन तय हो पाएगा। इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज में रोहित शर्मा तो चलो खैर फॉर्म में आ गए, विराट कोहली की अभी वही स्थिति है। दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल पर नजरें हैं। विराट पहले वनडे में नहीं खेले थे, जबकि दूसरे वनडे में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। वहीं राहुल दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से प्रभावित नहीं कर पाए। कटक में राहुल की औसत विकेट कीपिंग के साथ ही डीआरएस को लेकर भी उनकी समझ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो जिसे आउट बताते हैं वो नॉट आउट निकलता है, रिव्यू बर्बाद हो जाता है, और जिसे वो कहते हैं नॉट आउट है वो आउट निकलता है तो रिव्यू फ्री पड़ा रह जाता है। फिल सॉल्ट को उन्होंने नॉट आउट बताया, राहुल ने डीआरएस लिया, लेकिन भारत का ये रिव्यू बेकार गया। इसके बाद हैरी ब्रूक आउट थे तो उन्होंने रिव्यू लेने से मना कर दिया। अब बात करें उनके बल्लेबाजी की तो कटक में टीम प्रबंधन ने राहुल को अक्षर से नीचे 6ठे नंबर पर उतारा। पहले वनडे में उन्होंने 9 गेंद पर 2 रन और दूसरे मैच में 14 गेंद पर 10 ही रन बना पाए। स्थिति उसके बाद भी अत्यंत शोचनीय है। अहमदाबाद में क्या हुआ किसको नहीं पता है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब भारत को केवल एक वनडे मैच ही खेलना है, उसके बाद सीधे सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है, जहां दुनिया की सभी धुरंधर टीमें खेल रही होंगी। अगर गौतम गंभीर ये समझ रहे हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम भारत है तो उन्हें ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत निसंदेह अच्छी टीम है, लेकिन और भी टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं। पाकिस्तान में ट्राई सीरीज चल रही है। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान खेल रहे हैं। तीनों टीमें ज़बरदस्त खेल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 304 रन का स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड ने 308 रन ठोक डाले। केन विलियम्स ने सैकड़ा जड़कर उस मैच को जिता दिया। पाकिस्तान भी लगातार पीछे सीरीज जीतकर आया है और ऑस्ट्रेलिया के तो क्या कहने हैं। उसके बाद गौतम गंभीर आज तक टीम का संयोजन सेट नहीं कर पा रहे हैं। अहमदाबाद में आखिरी मैच होना है और 12 फरवरी के बाद सीधे 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी होना है। रवि शास्त्री का हमने बयान देखा, वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान निश्चित तौर पे सेमीफाइनल खेलेगा। भारत की टीम निसंदेह बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की टीम की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। रवि शास्त्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो कोई इसमें बहुत गलत नहीं हो सकता। इसके बाद टीम दुबई रवाना होगी। उससे पहले भारतीय टीम प्रबंधन को बेस्ट टीम सर्च करना होगी, और वो सर्च भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिसर्च से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। राहुल ने नंबर 6 पर 4 पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 46 गेंद पर 42 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 31 है। हालांकि कोच गौतम गंभीर को इस बात पर भी ध्यान देना होगा, क्या राहुल की बल्लेबाजी क्षमताओं का नंबर 6 पर पूरा उपयोग हो रहा है। 2023 वनडे विश्व कप में 5वें नंबर पर 600 से अधिक रन बनाने वाले राहुल ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, शायद उनकी खेल शैली के विपरीत है और इसीलिए उनका बैटिंग करियर बर्बाद हो रहा है। कोच गौतम गंभीर शायद दाएं बाएं बल्लेबाज के संयोजन को देखते हुए नीचे बल्लेबाजी उन्हें करने भेज रहे हैं। अगर राहुल को ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो वनडे में 30वें या 35वें ओवर के बाद बल्लेबाजी के लिए आएंगे और अच्छा स्कोर कर देंगे, तो हो सकता है इसमें गौतम गंभीर की रणनीति कामयाब ना हो। इस बात की पूरी संभावना है कि पंत इस मामले में उनसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद वापसी करके ऋषभ पंत ने सिर्फ एक वनडे पिछले साल अगस्त में श्रीलंका के विरुद्ध उनके घर यानी श्रीलंका में खेला था, जिसमें वो सिर्फ 6 रन बना सके थे। उसके बाद उन्हें मौका नहीं दिया गया। इस 27 वर्षीय बल्लेबाज ने
अब तक 31 वनडे में 33.50 के औसत से एक शतक 5 के साथ कुल 871 रन बनाए हैं। वहीं अप्रैल में 33 वर्ष के होने जा रहे राहुल ने 79 वनडे में 47.71 के औसत से 7 शतक और 18 अर्धशतकों के साथ 2863 का स्कोर किया है। आंकड़े भले ही राहुल के साथ हों, लेकिन छठे नंबर पर वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। टीम संयोजन कहें, गौतम गंभीर की बेवजह की एक्टिंग कहें, जो भी हो, फिलहाल अच्छे खिलाड़ियों का कैरियर बर्बादी की तरफ पहुंचाने का गौतम गंभीर काम कर रहे हैं। हालांकि टीम प्रबंधन और कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे में ऋषभ पंत पर राहुल को प्राथमिकता दे रखी है। कोच गौतम गंभीर की आवश्यकता के अनुसार उनके बल्लेबाजी क्रम बदलते रहते हैं, जिससे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। आपने पीछे के 2 मैचों में भी देखा होगा कि किसी भी मैच में कोई खिलाड़ी स्थायी नहीं हो पा रहा है। कभी यशस्वी आउट हो जाते हैं, तो कभी विराट चोट के कारण आउट हो जाते हैं, कभी शुभमन गिल आ जाते हैं, तो कभी किसी खिलाड़ी का रद्दोबदल हो जाता है। अभी तक टीम सेटिंग नहीं हो पा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी लगभग दौड़ती हुई चली आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कटक में मैच के दौरान रवि शास्त्री ने भी राहुल को अक्षर से नीचे भेजने पर सवाल उठाए थे। शास्त्री ने कहा, भारत अगले मैच और चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के संयोजन के बारे में सोच रहा होगा। ऋषभ पंत बेंच पर बैठे हैं, उसे कुछ सवालों के जवाब देना होंगे। वो खेल अच्छा रहे हैं, नहीं रहे हैं, लेकिन फिलहाल फैसला करने में जरूर लोग अक्षम साबित हो रहे हैं। पंत अभी तक अंतिम एकादश में स्थान भी नहीं बना पाए हैं। मुख्य कोच गौतम गंभीर को दाएं बाएं बल्लेबाजी का खेल बहुत पसंद है, इसीलिए वो हार्दिक पांड्या और राहुल से ऊपर बाएं हाथ के गेंदबाजी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भेज देते हैं और कम रनों के बावजूद उनको दोबारा खिलाते हैं। यही नहीं, उन्होंने पहले मैच में बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कराई थी। अगर विराट उस मैच के लिए फिट होते तो दाएं हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ता, जो लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं। कटक में राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे तो प्रसारणकर्ता ने कुछ देर के लिए डगआउट में बैठे बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिखाया। गंभीर को अगर दाएं बाएं का संयोजन इतना पसंद है तो उन्हें अक्षर की जगह 5वें नंबर पर पंत को उतारना चाहिए और छठे नंबर पर हार्दिक व 7वें नंबर पर अक्षर को उतारना चाहिए। इससे उनके पास 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हो जाएंगे। जो शुद्ध बल्लेबाज हैं उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का मौका भी मिलेगा। हम मोटी सी बात ये कहते हैं कि आखिर दाएं बाएं का खेल ठीक है। पाकिस्तान ने 1 वर्ल्ड कप जीता, भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 वर्ल्ड कप जीत लिए। कहीं भी दाएं बाएं की नौटंकी नहीं हो रही है। यहाँ पर दाएं बाएं की रोज ड्रामा हो रहा है। वो तो शुक्र भेजिए भगवान का कि कम से कम हम ये वनडे मैच जीत गए। इससे पहले हमारी क्या दुर्गति हुई सबको पता है। T20 जीते, अब हम वनडे जीते, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या हश्र हुआ, श्रीलंका ODI में हमारा क्या हश्र हुआ, ये भी सबको पता है। उसके बावजूद गंभीर लगातार दाएं बाएं की नौटंकी से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको चेतना पड़ेगा, नहीं चेते तो निश्चित तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर नुकसान हुआ तो बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाएगी। भारत के पास निसंदेह बहुत शानदार खिलाड़ी 20 हैं, मगर कम से कम 10 खिलाड़ी या 9 खिलाड़ी तो परमानेंट सेट करना पड़ेंगे कि ये खिलाड़ी खेलेंगे, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर ना आए, ऐसा ना लगे कि वो अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। अगर यही स्थिति रही और यही स्थिति पैदा गौतम गंभीर करते रहे तो निश्चित तौर पे खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा, मनोबल गिरेगा और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसके जिम्मेदार पूरी तरह से गौतम गंभीर ही होंगे। मेरी गुजारिश है चयनकर्ताओं से, बोर्ड से, कि वो इसके अंदर बहुत जल्दी फैसला ले और तीसरे वनडे की जो मैच खेलें उन्हीं को स्थायी करके चैंपियंस ट्रॉफी में उतारे। कम से कम 9 से 10 खिलाड़ी तो परमानेंट करना ही होंगे। हम इसी उम्मीद के साथ कि भारत ये जो मैच 12 तारीख का है वो भी जीते और 3-0 से इंग्लैंड को हराए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीते। शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।